नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का महंगाई को लेकर मोदी पर हल्ला बोल, 7 जुलाई से धरना प्रदर्शन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में नाव पर सवार होकर विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव, इलाके को सालों से है पुल का इंतजार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के गोदाम तक बेच देने वाली पार्टी देशभक्त है, कांग्रेसी दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुकते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस का महंगाई को लेकर मोदी पर हल्ला बोल, 7 जुलाई से धरने प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश में आंदोलन चलाएगी। इसके जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा कि इसके कार्यकाल में आमजन का जीना मुहाल हो गया है। कांग्रेस की ओर से अगले महीने जुलाई के पहले सप्ताह से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और 10 दिन तक आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत धरने प्रदर्शन के साथ ही सोशल मीडिया पर भी कैंपेन शुरू किया जाएगा। 7 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को इस बारे में एक परिपत्र भेजा गया है। इस परिपत्र में कहा गया है कि वे 7 जुलाई से 17 जुलाई तक अपने अपने प्रदेशों के जिलों में आंदोलन की तैयारियां करें। इसके तहत जिला कांग्रेस कमेटियों को अपने अपने जिलों में धरने प्रदर्शन करने होंगे। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़े नेता, विधायक, सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेता शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में कोविड गाइडलाइन की पालना की जानी चाहिए। पार्टी की ओर से सभी जिला कांग्रेस कमेटियों, प्रदेश के जिला प्रभारियों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि वे आमजन के बीच जाकर मोदी सरकार की महंगाई विरोधी नीतियों को बताएं कि 6 साल में देश में महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बुरी स्थिति बन गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है। इनके दाम प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे सभी वस्तुओं के दामों आसमान छू रहे हैं और लोगों का जीना बेहाल हो गया है। कोरोना के चलते पहले से ही लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है और इसके बाद भी मोदी सरकार लोगों को राहत देने के बजाय उनसे वसूली में लगी हुई है। कांग्रेस ने किया था आंदोलन। कांग्रेस ने 11 जून को भी सभी जिलों में आंदोलन किया था। इसमें जयपुर में अजमेर रोड पर धरना दिया था। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई वाली सरकार बताया था। उन्होंने कहा था कि महंगाई के खिलाफ इस आंदोलन को हम प्रदेश के सभी गाँव ढाणी तक लेकर जाएंगे और 2024 में मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके रहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, नाव पर सवार होकर विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे तेजस्वी, इलाके को सालों से है पुल का इंतजार। जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का दौरा किया। राघोपुर दियारा जाने के लिए तेजस्वी को अपना पूरा काफिला बोर्ड पर लोड कराना पड़ा और फिर उसी बोर्ड के जरिए वो राघोपुर दियारा पहुंचे। दरअसल राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा दियारा में आता है, जो भौगोलिक तौर पर चारों ओर से पानी से घिरा है। पहले लालू यादव, फिर राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव यहाँ से विधायक बने, लेकिन यहाँ के लोगों को अभी भी एक अदद पुल का इंतजार है। यहाँ आने जाने के लिए अस्थायी तौर पर पीपा पुल बनाया जाता है, लेकिन बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर पीपा पुल हटा दिया जाता है और करीब 6 महीने नाव ही यहाँ पहुँचने का एकमात्र जरिया होती है। तेजस्वी यादव से भी जब पूछा गया कि आखिर इतनी वीआईपी सीट होने के बावजूद अभी तक राघोपुर दियारा में कोई पुल क्यों नहीं बन पाया, तो तेजस्वी ने इसका पूरा ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ दिया। तेजस्वी ने कहा कि चूंकि ये इलाका पहले लालू यादव और उनका रहा है, इसलिए इनके साथ भेदभाव किया गया। तेजस्वी ने भी बताया कि ठोस जमीन न होने की वजह से इंजीनियरों को भी यहाँ छोटे पुल बनाने में असमर्थता जताई थी, इसलिए यहाँ पीपा पुल बनाया गया था। और 2016 में उनके सरकार में रहते दुनिया में नदी पर बन रहे सबसे लंबे करीब 21 किलोमीटर पुल का शिलान्यास किया गया था। साल 2016 में तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का शिलान्यास किया गया था, जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। करीब 5000 करोड़ की लागत से बन रहे इस पुल को राघोपुर दियारा से भी जोड़ा जाएगा, जिसके बाद दियारा का ये क्षेत्र पटना और हाजीपुर दोनों ओर से सीधे जुड़ जाएगा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि इस 6 लेन पुल को 4 साल में पूरा हो जाना था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। अगर वो सरकार में होते तो अब तक इसका उद्घाटन हो चुका होता, लेकिन नीतीश कुमार को राघोपुर के लोगों से दुश्मनी है कि यहाँ कोई काम ही नहीं होने देते। राघोपुर में जो काम हुआ है वो लालू राबड़ी के समय का ही है। तेजस्वी राघोपुर दियारा क्षेत्र में हो रहे कटाव का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां हर साल कटाव होता है, लेकिन सरकार फिर भी इस पर ध्यान नहीं देती। नीतीश कुमार इस इलाके के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। तेजस्वी ने बताया कि उन्होंने विधानसभा सत्र में कटाव को लेकर सवाल भी पूछा था, लेकिन सरकार वहां भी झूठ बोलती है। नीतीश कुमार को ये लगता है कि तेजस्वी यादव यहाँ से जीता है, इसलिए यहाँ काम ना हो, जबकि यहाँ करीब 8 पंचायतों में ये समस्या रहती है। यहाँ आखिरी काम 2018 में हुआ था, जो उनके सरकार में रहते हुए करा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
तरफ किसानों के गोदाम तक बेच देने वाली पार्टी देशभक्त है, कांग्रेसी दिग्विजय का बीजेपी पर तंज, ट्रोल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ट्विटर पर ट्रोल कर दिए गए। शुक्रवार को उन्होंने एक ट्वीट के जरिए भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि किसानों के गोदाम तक बेच देने वाली पार्टी देशभक्त है, वाह मोदी भक्तों वाह। कांग्रेसी नेता का इस बाबत पूरा ट्वीट यह था, सुई से लेकर परमाणु बम बनाने वाली पार्टी देशद्रोही है और रेलवे स्टेशन से लेकर किसानों के गोदाम तक बेचने वाली पार्टी देशभक्त, वहां मोदी भक्तों वाह। इस पर फॉलोअर्स, फैंस और ट्विटर यूजर्स ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। निहंग प्रमोद ने कहा, देशद्रोही तो मीर जाफर और जयचंद भी नहीं था, पर उसके दुश्मनों से वफादारी ने देश के गद्दारों की सूची में नाम दर्ज कर दिया, वरना दोनों योद्धा तो लाजवाब थे और उसके युद्ध कौशल ने ही दुश्मनों को सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा प्रत्याशी घोषित न होने से राजनीति गरमाई। जी हां दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव प्रक्रिया का शंखनाद हो चुका है। 26 जून को नामांकन, 3 जुलाई को मतदान और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम घोषित होगा। नामांकन में 24 घंटे शेष हैं। अब तक सत्ताधारी दल भाजपा ने पत्ता नहीं खोला है, जबकि सपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बसपा इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि जिले के एक कदावर भाजपा नेता ने सोशल मीडिया पर स्वयं द्वारा ली गई 27 जिला पंचायत सदस्यों की ग्रुप फोटो वायरल कर अपने समर्थक प्रत्याशी की दावेदारी पेश कर दी है। जनपद सृजन के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा की मजबूत दखल रही है। जिला पंचायत की चाबी अपने पास रखने वाले भाजपा नेता के सामने इस बार पार्टी हाईकमान ने मुश्किल खड़ी कर दी है। पंचायत चुनाव में सांसद और विधायक के परिवार में टिकट न देने के फैसले से असहज हुए भाजपा नेता ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में विशेष दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। नतीजा रहा कि सभी चुनावों में जिले में झंडा बुलंद करने वाली भाजपा औहदे मुंह गिर गई और 47 सीटों में महज 7 पर ही जीत दर्ज कर पाई। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए घमासान शुरू हुआ तो सपा ने सबसे पहले अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया। भाजपा से 2 सीट अधिक जीतने वाली सपा मजबूती से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का दम भर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा खेमे में आई 20 निर्दलियों ने भाजपा के लिए अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होने का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन प्रत्याशी के नाम की घोषणा के साथ ही राजनीति एक बार फिर करवट लेगी, क्योंकि भाजपा के 2 उम्मीदवार अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनने को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष परदेशी रविदास ने बताया कि प्रत्याशी की घोषणा शीर्ष नेतृत्व करेगा। जिले से नाम भेज दिया गया, वहां से घोषणा होते ही पार्टी प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया जाएगा। भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, केंद्र सरकार बातचीत नहीं करेगी तो उठाएगी अगला कदम। जी हां दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर शाहजहांपुर, टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसान आंदोलन को लेकर 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शनिवार को राजभवन पर धरना होगा। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि रिहर्सल इसलिए हो रही है कि 26 तारीख नजदीक है। किसान 26 तारीख को कभी नहीं भूलेगा। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार बात करेगी, नहीं बातचीत करेगी तो अगला कदम उठाएंगे। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार कानून वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद राकेश टिकैत ने कहा कि शनिवार को ट्रैक्टर रैली से पहले दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर तैयारियां चल रही है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि शुक्रवार को रिहर्सल होगी। रैली में शामिल होने वाले लोग अगले 2 घंटे में यहाँ इकट्ठा होंगे। इस दौरान हम बैठक भी करेंगे। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम विचार और निराकरण करने के लिए तैयार हैं। जब भी किसानों की ओर से प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान यूनियन के नेताओं से भारत सरकार 10-11 बार बात कर चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा चली है। हमने उनकी परेशानियों के समझने का प्रयत्न किया है। आज भी भारत सरकार पूरा मन रखती है कि जिस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है वे खुले मन से बताएं। गौरतलब है कि 26 जून यानी शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पर किसान का हल्ला बोल है। इसके लिए पश्चिमी यूपी से हजारों किसान रवाना हुए हैं जो शनिवार को पहुंचेंगे। 26 जून को किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो जाएंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसानों को 26 तारीख भूलने नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से किसान आंदोलन की धीमी हुई रफ्तार को राकेश टिकैत एक बार फिर धार देने में लगे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आने की रिहर्सल कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 3 वर्षों में किसान इलाज भी करेंगे। राकेश टिकैत ने पिछले दिनों केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अभी कुछ दवाई पश्चिम बंगाल से मिली है और कुछ दवाइयां उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में मिली है। आगे भी किसान इलाज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर घमासान, बीजेपी पर लग रहे धांधली के आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर
प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर बिगुल बज गया है, लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके रामकिशन ने सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पूर्व सांसद के इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का यह आरोप बिल्कुल निराधार है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 26 तारीख से शुरू होगी। 26 तारीख को प्रत्याशियों का नामांकन होगा और 3 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया होगी। उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।